नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देख रहे होंगे कि ये क्लास बिल्कुल ऑन बोर्ड पर ना होकर के किस पे हो रही है, ये आपकी हो रही है पीपीटी पे फॉर्म में। ठीक है, तो आपको हम क्लियर कर देते हैं आपको प्रॉपरली कि ये आपका जो है वो क्या है, एसएससी मैथ के लिए हमने एक आपका एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम नीचे लिखा गया है 02। ठीक है, क्या है, हीरो बैच। ठीक है, हम दो बैच मतलब कि दो बैच अब चल रही हैं आपकी। एक तो आपकी ये वाली स्टार्ट हो गई है, कौन सी, एक आपकी स्टार्ट हो गई 02 हीरो, जो कि स्पेशल किसके पास है, किसके लिए है, इम्पोर्टेंट मैथ के लिए है। ठीक है, और इसके बाद जो अपना चल रहा है जिसको आप बोलते हो, ठीक है, आरंभ बैच जो चल रहा है आपका, उसके विषय में सारी चीज़ें हैं। तो हम वन बैक टू बैक एक एक की चर्चा करते हुए चलते हैं और पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आपको हम नेक्स्ट पेज लेते हैं उस पर समझाते हैं पूरा प्रॉपर। ठीक है, अगर हम देखें अभी आपका, ठीक है, 2025 में, तो 2025 में आपका सबसे पहला एग्ज़ाम अगर बात करें तो फरवरी 2025 में सबसे पहले लगा हुआ है आपका एसएससी जीडी लगा हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी के हो सकता है कि साथ साथ या फिर इसके तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, एनटीपीसी। क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, एनटीपीसी। एनटीपीसी जिसमें कि दो हैं, एक 12वीं लेवल पे है और एक आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। ठीक है, दोनों हैं। एक फरवरी 2025 में आपका दो एग्ज़ाम में आपके मेन जो अभी फरवरी में है, हो सकता है कि आपका, देखो एनटीपीसी की अभी कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, एग्ज़ाम की डेट कोई नहीं आई है, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं कि एसएससी जीडी तो फिक्स है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसके बाद क्या लगा है, एनटीपीसी। इसके साथ साथ होगा, नहीं होगा तो इसके बाद तो होगा ही। यानी अगर हम ना अगर दिक्कत करें तो आपका मार्च में तो हम कर सकते हैं कि आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में आपका एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपका पता है कि आपका एसएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है। ठीक है, एसएससी का कैलेंडर भी क्या है, जारी है। ठीक है, एसएससी के कैलेंडर जारी होने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका क्या है कि आप उसमें आपका सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, ठीक है, सीपीयू है, ये हो गया। अभी आपको पता है कि आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अब ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी आने वाला है। तो ठीक है, तो आरआरबी आपका क्या आएगा, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी आपका ग्रुप डी होने वाला है, ये भी हो जाए, दिल्ली पुलिस हो गया आपका। ठीक है, और ये भी बताया गया कि यूपी पुलिस की वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है, अगर बात करें यूपी पुलिस की वैकेंसी, अगर ये क्लियर हो जाएगी, इसके तुरंत बाद फिर यूपी पुलिस की 2025 वाली वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2025 अगर बात करें तो ये आपका गवर्नमेंट जॉब का ईयर है। क्या है, गवर्नमेंट जॉब का ईयर है। जो क्लियरली पढ़ेगा, जो सिस्टम से पढ़ रहा है, जो सिस्टम मेहनत कर रहा है ना, निश्चित रूप से उसको इस साल आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और सब अगर मैं बात करूँ सब में, तो सब में क्या क्या आता है, केवल मोस्टली 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका, मैथ आता है, ठीक है, रीजनिंग आएगा, उसमें क्या आएगा, जीके आएगा। ठीक है, और किसी एग्ज़ाम में हिंदी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश पूछता है। और जैसे एमटीएस वगैरह हो गया, इसमें प्लस में क्या ऐड कर लेना, कंप्यूटर ऐड कर लेना। किसको ऐड कर लेना, कंप्यूटर ऐड कर लेना, ये भी आपका हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो इतनी चीज़ें। अब देखो ये बैच किसके लिए स्पेशल अनाउंस किया गया है, जो हमने अभी आपका 02 हमने हीरो बैच अभी जो हमने अभी आपका अनाउंस कर रहे हैं, स्पेशल फॉर किसके लिए, ठीक है, मैथ के लिए। तो स्पेशल फॉर मैथ के लिए अगर हम जो 02 हीरो बैच ला रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैथ करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम मैथ करेंगे, और मैथ को अपना मजबूती के साथ हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्पेशल फोकस किस पे रहेगा, हमारा मैथ पर रहेगा। राइट नाउ, अब देखो ध्यान से इसमें कैसे करेंगे हम। देखो अगर बात करें पूरे मैथ में कोई सा एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें अगर, तो इसमें मोटा मोटा अगर देखा जाए जो मेन चैप्टर हैं, जो कोर चैप्टर हैं, वो अगर हम बात करें, हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत रहेगी तो इससे आप लोग को सिलेबस पता ही होगा
नहीं पता तो फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कोर्स जो आपके कोर चैप्टर हैं, ठीक है, कोर चैप्टर हैं वो क्या क्या है। तो कोर चैप्टर अगर हम बात करें ना, मोटा मोटा कोर चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर है, जहाँ से आपको अगर आप इतना भी करके चले जाते हो तो अभी आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हो ना। वैसे हमें मैथ रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, खास करके मैथ रीजनिंग के नंबर तो पूरे में पूरे लेने हैं। किस में लेने हैं, पूरे नंबर में पूरे नंबर लेने हैं आपको, तभी बात आपकी बनेगी, अन्यथा आपकी बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा प्रॉपर पूरे नंबर लेने होंगे। तो और अब देखो ध्यान से, क्लियर है। अगर मैं चर्चा करूं इस विषय पर, ठीक है, तो ठीक, ओके, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी स्पेस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस पे विशेष चर्चा में, तो इसमें हम देखो सबसे पहले ये बताया ना कि मैं 15 चैप्टर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद फिर हम करेंगे परसेंटेज, क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे। उसके बाद अब परसेंटेज करेंगे तो उसके बाद सीधा लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस हो गया, यस, ठीक है। उसके बाद SI एंड CI हो गया, ठीक है, SI CI कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो परसेंटेज मतलब कि हम ऐसे सिस्टमेटिक करते हुए चलेंगे। और एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यस, आपका बोट एंड स्ट्रीम है, समझ गए ना। और SSC अगर है तो मेंसुरेशन का भी पार्ट पूछतेगा, ठीक है, मेंसुरेशन भी पूछेगा, मेंसुरेशन पूछेगा, टेग्नोमेट्री भी पूछेगा, ठीक है, टेग्नोमेट्री है वो एडवांस का पार्ट है, नंबर सिस्टम भी है उसी में, ठीक है। नंबर सिस्टम वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है, वो तो पढ़ते जाएंगे। उसमें कि नंबर ऑफ जीरो, ट्रेलिंग जीरोज, ये होता है आपका ट्रेलिंग जीरोज हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है, डिविडेंड थ्योरम हो गई, उसमें कई सारे मतलब कई सारे टाइप के सवाल बन जाते हैं वो चैप्टर। नंबर सिस्टम अपने आप में एक आपका जो अगर बात करें ना तो नंबर सिस्टम एक अपने आप में एक बढ़िया चैप्टर है। और इसको करने में मान चलो अगर ढंग से कर रहे हो तो फिर भी अगर 1 मंथ आपने इस पर दे दिया एक चैप्टर पे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं, सारा नहीं करने होते, ठीक है। अगर आप बेसिक से, जो बच्चा बेसिक है अगर सीखने में फोकस करेगा रिलेटिवली तो 1 मंथ लगेंगे एक चैप्टर कंप्लीट होने में। हाँ, तो फिर पूरा नंबर सिस्टम के फिर तुम मास्टर हो जाओगे, समझ लो, अगर ढंग से सीख लिए तो बराबर नहीं हो गया, ठीक है। हम सारा करते हुए चलेंगे, समझ गए ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथ में क्या करेंगे। और हाँ, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि हम इस जीरो टू हीरो बैच में कौन सी बुक प्रेफर करेंगे। तो आपकी सबको पता है ना, SSC की रामबाण क्या है, किरण पब्लिकेशन की है, ठीक है, क्या है, किरण पब्लिकेशन को करेंगे, ठीक है। ओनली हम देखो जितना करेंगे सब PYQ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ओनली हम PYQ यूज़ करेंगे। याद रखो कि हमें PYQ यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें आपके शामिल होंगे CGL के शामिल होंगे, MTS होंगे, CGL होंगे, CP होंगे, दिल्ली पुलिस होंगे, और SSC GD तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम देखो सिलेबस कंप्लीट करने का एक हमारे पास मंथ है। देखो ये हम एग्जाम CD बताएं तो हम टारगेट बेशक SSC GD कर रहे हैं, हमारे पास अभी 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। 4 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है। आज हो गए आपके कितने, 9 फरवरी हो गई। 9 फरवरी अगर आपकी हो गई तो 9 फरवरी में करना क्या, अब 9 फरवरी 4 फरवरी मतलब कि लगभग बात करें 9 जनवरी है, लगभग इधर आपके टोटल 20 डेज बचे हुए हैं। 20 दिन है तो बचे हुए 3 दिन उधर, तो 23 दिन मात्र बचे हुए हैं आपके पास। 3 दिन में अगर हम आपको रगड़ा मारे तब वो नहीं पूरा कर पाओगे, तो ठीक है। ये रिवीजन देख लिए बढ़िया, जिनका मामला है तो प्रैक्टिस करके रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए बढ़िया टाइम मिला है, आप कर सकते हो, आप 20 दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले कर लेना चाहिए अगर मामला इतना ज़्यादा है तो। चलो ठीक है, मैंने आपको सारी बात समझा दी, बैच में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग को इसकी देखो ध्यान से, अब इस जो आपका बैच होगा आपका, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, कौन सा, जीरो टू जो हीरो आपका बैच है, उसकी आपको सबसे पहले आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, किस पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको ये इस नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा आपका मैथ, ठीक है, क्या लिखा रहेगा आपको, मैथ मिल जाएगा। और सबका हम चैप्टर वाइज, क्या, सबका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे। अब जैसे सबसे पहले चलेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, क्या चलेगा, सिंप्लीफिकेशन चलेगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चलेगा। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग जुड़ जाइए होगा, ठीक है। कल से क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि क्लासेस लगभग 10 डेज से नहीं हो रही हैं, खास करके उस पर जो आपका चल रहा था आरंभ बैच वाला, क्या चल रहा था, आरंभ बैच जो चल रहा था
उसकी क्लासेस नहीं हो रही, अब उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें खिचड़ी नहीं बना रखी, इसमें कुछ ऐसा काम का नहीं है जो तुम्हारे पास मतलब समझने, सिर्फ जितना समझा रहे थे उतना समझ लो, बस काम खत्म है, बस समझ गए ना। चलो बाकी चीज़ें बढ़िया हैं, मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। और हाँ, ये क्लासेस इस पे सिस्टम पे नहीं होंगी, जैसे ये तो इन्फॉर्मेशन देनी तो दे दी आपको, बाकी ये क्लासेस ऑन बोर्ड पे होंगी। किस पे होंगी? ऑन बोर्ड पे होंगी, ठीक है। अगर ऑन बोर्ड पे नहीं लेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे आपकी लाइव तो नहीं चलेगी, सारे के सारे रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन, जितने भी सेशन होंगे, ठीक है, सब के सब रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन आपको प्रॉपरली समझ में आएंगे। चलो मस्त रहो यार, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बस इतना ही है आप लोग के लिए, बहुत बहुत तब तक के लिए बढ़िया सा आप लोग एक प्यारा सा, ठीक है, क्या देना, एक आपका बढ़िया सा, ठीक है, स्माइल करते हुए जाओ, ठीक है, ठंडी है, झाँक करते हुए आराम से मस्त रहो, ठीक है, बी हैप्पी रहो, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, और हम तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया प्रॉपर करेंगे, इस बैच को कंटिन्यू करेंगे। बीच में देखो आपको पहले बता दें कि आपको थोड़ा सा मान लो बीच में डिले हुआ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अलग है, और बाकी बता देंगे टाइम आने पर क्या होगा, ठीक है। बाकी क्लासेस पूरी चलेंगी, अब सब चीज़ें ओके हो गई हैं, आप क्लासेस आपके रूल होंगी, कल से ही आपको मिल जाएगी, क्लास मिलना शुरू हो जाएगी दोनों बैच की, आरंभ वाली और 0 to हीरो की। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।